जय श्री राम। जय सनातन धर्म की सभी भाइयों को, सभी मित्रों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदि परंपरा में। जैसे पार्ट 1 कल मैंने आपको एक दानी राजा की कहानी सुनाई थी, उसकी शेष जो स्टोरी बाकी बची है वो आज मैं इस वीडियो में पूरी करता हूँ। कल कहानी का एंड हुआ था कि स्त्री ने राजा को सोने के सिक्के दिए और कहा कि कुछ खाने के लिए आप लेके आइए इससे बाजार से। राजा ने वो सोने के सिक्के लिए और ले जाके बाजार से खाने की सामग्री लेकर के वापस आया। जब वापस आया तो वो स्त्री ने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद राजन के सामने परोसा। राजन को कहा कि हे राजन, आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो राजन ने बोला कि पहले आप कीजिए। तो स्त्री ने बोला कि आप भोजन कीजिए, आपके भोजन करने के बाद मैं भोजन ग्रहण करूंगी। ऐसा राजन ने सुना। राजन ने भोजन ग्रहण भी किया। करने के बाद कुछ समय इसी तरह बीतता गया। एक दिन उस स्त्री ने राजन को कहा कि हे राजन, आप एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ के राज्य सभा में आप जाकर के देखिए कि यहाँ के नियम, यहाँ के निर्णय, यहाँ का न्याय प्रणाली किस तरह का है। राजन उस बात से सहमत हुआ, उसको भी वो विचार उचित लगा। प्रातःकाल राजन राज्य सभा में गया। वहाँ के न्याय प्रणाली को, वहाँ के नियमों को सब उसने देखा। इसी तरह निरंतर कुछ दिन तक चलता रहा। परंतु वहाँ के राजा की नज़र इस राजन के ऊपर थी कि ये सबसे अलग व्यक्ति दिखाई देता है। इसकी पोशाक, इसका रहन सहन सब मेरे राज्य के निवासियों से अलग दिखाई देता है। उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि हो सकता है कि ये मेरे राज्यसभा के किसी मंत्री का रिश्तेदार हो, ऐसा कुछ उसको प्रतीत हुआ। परंतु उसने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन राज्य के राजा ने राजन को अपने पास बुला ही लिया और जब उससे पूछा कि आप कौन हो, राजन ने अपनी पूरी कहानी बताई। वो सुन करके उस राज्य के राजा को बड़ा ही अच्छा लगा। उसने राजन का हाथ पकड़ करके अपने सिंहासन में बिठाया और राजन को बोला कि आज के बाद से हम दोनों मित्र हैं, ये हमारी मित्रता हमेशा चलती रहेगी। राजन को बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जो भी कोई कार्य होते थे राज्यसभा में, तो वहाँ के राजा राजन से अवश्य सलाह लेते थे, परामर्श लेते थे। इस तरह कुछ समय बीता। एक दिन राजन को ये लगा कि क्यों ना मैं पूरे राज्य में राज्य भोज का आयोजन करूं। स्त्री ने उस राजन को ये सलाह दी। राजन ने सहज उसकी सलाह मानी। अगले दिन ही राजन ने सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि कल प्रातःकाल पूरे राज्य वाले आकर के राज्य भोज खाएंगे। ऐसा बोला। उसने जा करके अपने मित्र वहाँ के राजा को बताया कि मैंने ऐसे पूरे राज्य में निमंत्रण दिया है राज्य भोग का। राजा ने सुना। सुनने के बाद बड़ा ही विचलित हुआ, परंतु उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मित्र हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, तुमने जो किया उचित किया। प्रातःकाल राजन जल्दी उठा। उठने के बाद गया। उसने ये सोचा कि मैं जा करके वहाँ की व्यवस्था देखता हूँ कि खाने पीने की क्या व्यवस्था है। जब वो वहाँ पहुँचा, राजमहल में देखा तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। बड़ा विचलित हुआ, भयभीत हुआ। आने के बाद उस स्त्री को बोला कि तुमने मेरी हंसी करवा दी पूरे राज्य में। तुमने मेरे को ये सलाह दी कि तुम पूरे राज्य में राजभोज करवाओ। ऐसा बोल के मैंने तुम्हारी बात सुन भी ली। अब लगता है कि पूरे राज्य में मेरी हंसी होगी। ऐसा बोला। स्त्री ने बड़े
मधुर वचनों में बोला कि आप चिंतित ना हो, आप वापस जाइए और वहाँ जा करके देखिए कि वहाँ क्या व्यवस्था चल रही है। राजन ने इस तरह की बात सुनी, वो वापस गया। वहाँ देखा राजन ने कि दैविक शक्तियाँ सब वहाँ पे भोजन की तैयारी कर रही थी। सब देवी देवता वहाँ पे भोजन की तैयारी कर रहे थे। भोजन तैयार हो गया, सभी राज्य के लोग आए, सब ने भोजन ग्रहण किया। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ सबका, उसके बाद सब दैविक शक्तियों ने राजन की तरफ देखा और बोला कि हमारा कार्य संपन्न हुआ। ये देख करके वहाँ का राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसके बाद आ करके राजन ने स्त्री को सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हुआ, मेरी काफ़ी प्रशंसा हुई। स्त्री बड़ा प्रसन्न हुई। उसके बाद स्त्री ने बोला कि हे राजन, आपको आए हुए कितना समय हो गया, आप अपनी लेखिका में देखिए। लेखिका जैसी ही उसने उठाई, उसमें देखा तो उसके 12 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। 12 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात उसने देखा, देखते सारी स्त्री को बोला कि मेरा 12 वर्ष का समय तो आज समाप्त हो गया, अब मुझे अपने राज्य चलना चाहिए। उसने स्त्री को बोला कि आप भी मेरे साथ चलिए। तो स्त्री ने बड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ कि जो मैं आपके साथ चलूँ। राजन ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना तो एक पग नहीं जा सकता। तो स्त्री ने वही बात कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ कि आप मेरे बिना एक पग नहीं जा सकते। तो कहा कि आप कौन हैं, मुझे इतना समय आपके साथ हो गया परंतु मैं आज तक जान ना पाया। तब स्त्री ने बड़े प्यार से उनको बताया कि हे राजन, मैं आपका कर्म हूँ, धर्म। जैसे आपने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने राजपाट को छोड़ दिया वो साधु संत के कहने में, तो मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकती थी। राजन की आंखें नम हो गई। तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने राज्य छोड़ करके अच्छा ही किया था। इस कहानी का सार है कि यदि मनुष्य लालच में ना पड़ करके अपने कर्म को सही रखे तो कर्म धर्म दोनों ही उसका पग पग पे साथ देते हैं। इसलिए हम सभी को अपने कर्म को और अपने धर्म को हमेशा सत्य के मार्ग पर लेके जाना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा साथ न कर्म छोड़ेगा, न धर्म छोड़ेगा, न देवी देवता ही छोड़ेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मैं आपको ऐसी नई नई स्टोरी बताता रहूँगा। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की।